47 साल की उम्र में संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। संजीव कुमार का नाम आता है तो बस लोगों के सामने ठाकुर का चेहरा दिखता है, लेकिन शोले में संजीव कुमार ने जिस तरह की एक्टिंग की थी, ना तो संजीव कुमार की एक्टिंग की वैसी चर्चा हुई और ना ही शोले के बाकी कलाकारों जैसी वाहवाही हुई। शोले का ठाकुर एक कद्दावर किरदार था जिसे संजीव कुमार ने बड़ी सहजता के साथ निभाया था। वक्त के साथ उनके किरदार को लोगों ने समझा। अकेले व्यक्ति का एक घर में होने की वेदना, अपना सब कुछ खो देना और दोनों हाथ कट जाने के बाद भी गब्बर को ललकारना, आंखों से अपना गुस्सा दिखाना, बातें करना और आंखों से ही सब कुछ कह जाना, ऐसी एक्टिंग संजीव कुमार ही कर सकते थे। संजीव कुमार एक ऐसा एक्टर जिसकी जिंदगी में बवंडर कम नहीं थे। कम उम्र में पिता की मौत हो गई। संजीव कुमार की लव लाइफ भी कभी मुकम्मल नहीं हुई। माँ बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे को तो हीरो बनना था। माँ ने भी समझा और अपना सारा जेवर बेचकर बेटे को हीरो बनाने में लग गई। हिंदी सिनेमा में संजीव कुमार की शुरुआत संघर्ष से ही हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने अपने लिए वो मंच तैयार किया कि बड़े बड़े हीरो भी उनके सामने असहज हो जाते थे। वो कोई स्टार नहीं थे और ना ही दिखावे में यकीन करते थे। एक्टर के कॉस्ट्यूम को लेकर गजब का भौकाल होता है, लेकिन संजीव कुमार इस भौकाल से कोसों दूर रहते थे। वो साधारण कपड़े पहनने के लिए जाने जाते थे। कुछ लोग उन पर कंजूस होने का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए तो पता चला कि उन्होंने 94 लाख से ज्यादा रकम कर्ज के रूप में दी हुई है। तब बैंक में जमा पैसा 5 साल में दोगुना हो जाता था। 94 लाख तब कितनी बड़ी रकम थी, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। संजीव कुमार में स्टार वाला कोई नखरा भी नहीं था। हाँ, वो सेट पर लेट जरूर आते थे और इसका कारण था देर तक उनका शराब पीना। हालांकि पूरे करियर में संजीव कुमार की इस बात से किसी प्रोड्यूसर को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जहां एक्टर अपना काम 8 घंटे में निपटाते थे, संजीव कुमार वही काम 4 घंटों में निपटा देते थे। संजीव कुमार को एक टेक में शॉट देने के लिए जाना जाता है। बहरहाल उनकी कहानी के बहुत से किस्से हैं, लेकिन हमने शोले से शुरुआत की थी तो शोले की ही एक और बात बताते हैं। कहते हैं शोले ही वो फिल्म थी जिसके बाद हेमा मालिनी संजीव कुमार से दूर हो गई और सीन में धर्मेंद्र आ गए। इसके बाद संजीव कुमार अकेले ही रहने लगे। नूतन सुलक्षणा पंडित से भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन उनकी कोई भी प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हुई। संजीव कुमार इन सब से टूट चुके थे। एक और चीज थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उनके खानदान में कोई भी मर्द 50 की उम्र तक नहीं पहुंचता था। उनके दादा, पिता और भाई की भी 50 की उम्र से पहले ही मौत हो गई थी। संजीव कुमार ने ए.के. हंगल के चर्चित नाटक डमरू में 60 साल के बूढ़े का रोल किया था। तब उनकी उम्र महज 19 साल की थी। यही नहीं, फिल्म अनामिका में वो जया भादुड़ी के प्रेमी और भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वो उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। शोले में उन्होंने जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका अदा की थी। एक बार संजीव कुमार से किसी ने पूछा कि आप फिल्मों में इतना उम्र दराज किरदार क्यों निभाते हैं, तो उनका जवाब था कि मैं जवानी में बुढ़ापे को जी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 50 की उम्र तक मैं नहीं बचूंगा। हिंदी सिनेमा में सबके हरि भाई यानी कि हरिहर जेठालाल थिएटर की दुनिया से आए थे। यहाँ तो हीरो बदलने के लिए नाम भी बदलना पड़ता है। संजीव कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक फिल्म में तो संजय कुमार के नाम का उनका क्रेडिट भी चला गया। फिर एक नाम आया गौतम राजवंश। ये फिल्म किसी कारण बनी ही नहीं। अंत में संजीव कुमार ही फाइनल किया गया, क्योंकि तब तक दिलीप कुमार, अशोक कुमार का नाम चल रहा था। संजीव कुमार भी चल गया। संजीव कुमार पर प्रकाशित हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब एन एक्टर्स एक्टर में संजीव कुमार के बारे में बहुत कुछ बताया गया। उनकी मौत के 36 साल के बाद उन पर किताब लिखी गई थी। राइटर्स की माने तो दिलीप कुमार ने उन्हें संजीव के बारे में लिखने की सलाह दी थी। इत्तेफाक देखिए, साल 1968 में संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया था, वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार की बात हो या कोशिश में बिना बोले अपनी आंखों से जादू कर देने वाला अभिनय हो, संजीव कुमार ने हर किरदार से खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया था। सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और वो और अंगूर जैसी उनकी फिल्में एक पाठशाला ही है जिसे देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।